जब माताएं नाराज होती थी तो उनके लिए कोप भवन बनाया जाता था। समझ जाते थे कि देखो देवी कोप भवन में गई हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। और आजकल की स्त्रियां पूरा घर ही कोप भवन बना देती हैं। पहले कभी कभी नाराज हुआ करती थी, आजकल की स्त्रियां दिन भर में जितना सेकंड बीते उतना सेकंड नाराज होती। अब पार्वती जी भी नाराज हो गई। भगवान शिव आए और भगवान शिव ने पूछा, देवी आप किस वजह से नाराज हैं? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप बड़े कपटी हो, आज तक आपने मुझसे ये नहीं बताया कि आप मुंडों की माला किसकी धारण की है। शिव जी हंस पड़े, ओ देवी आप इसी वजह से नाराज हो, ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है देवी, ये सब आपके ही ये मुंड हैं जो जिसको मैं धारण कर रखा हूं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु और आप और बड़े ठगिया हो और बड़े चालाक हो, धूर्त हो आप। बताओ इतने दिन से हमारे मुंड के माला को धारण कर रहे हो, आपने बताया नहीं? आपके मुंड के माला कहाँ? ये सब हमारे ही है तो आपके कहाँ गए? शिव जी ने कहा, देवी हमने अमर कथा का पान किया है, अमर कथा को सुना है, इस वजह से कभी मुझे ये सब होता नहीं है, हम शरीर नहीं छोड़ते। पार्वती जी ने कहा, अरे सरकार आज तक आप जिस कथा का पान किए उसको मुझको क्यों नहीं पान कराए? भोलेनाथ जी ने कहा, कभी आपने ऐसा अवसर ही नहीं दिया, कहा ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, सरकार मेरी भी इच्छा है उस अमर कथा को सुनने के लिए, आप मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, उसके लिए ऐसी जगह मैं आपको उस अमर कथा को सुनाऊंगा कि कोई सुन ना पावे। अगर उस अमर कथा को कोई सुन लेगा तो फिर वो भी अमर हो जाएगा। उसी कैलाश पर्वत के पास में भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाने लगे और राधा रानी की आह्लादनी जो शक्ति हैं वो हैं सुखदेव जी महाराज। कलयुग के कलुषित प्राणियों को उद्धार करने के लिए राधा रानी ने विचार किया, देखो यदि सुखदेव जी महाराज इस अमर कथा को सुन लेंगे तो जन जन में इसका विस्तार कर देंगे और वह तोते के अंडे के आकृति में आकर के उसी कैलाश पर्वत के पास में सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। शिव जी पूरा चारों तरफ टहल घूम करके देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा, एक अंडा दिखाई पड़ा, तोते का अंडा दिखाई पड़ा महाराज। शिव जी ने सोचा कि ये क्या कथा सुन पाएगा, और पार्वती जी से कहा, देखो एकदम ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा को सुनना, यदि थोड़ा भी आपका मन विचलित हो गया तो फिर यह आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान दशम स्कंद तक पहुंचे और कथा में नींद खूब आता। पार्वती मैया को नींद आ गया और जैसे नारद भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी महाराज से वार्तालाप कर रहे हैं। पार्वती जी सो गई। वह जो तोता था उसने विचार किया, देखो शिव जी ने कहा था हुंकारी भरते रहना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं। तोते ने विचार किया, यदि बीच में कथा रुक गई तो और बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा और माता पार्वती जी तो सो गई हैं, इससे अच्छा है कि मैं ही हुंकारी भरता रहूं। और जैसे शिव जी ने पूरी श्रीमद् भागवत कथा को सुना करके जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। पार्वती जी की नींद खुली महाराज। पार्वती जी ने पूछ लिया, प्रभु आगे की कथा सुनाइए। शिव जी ने कहा, फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? पार्वती जी ने कहा, मुझे पता नहीं है। शिव जी जैसे देखे तो महाराज वह तोता दिखाई पड़ा और तोते को देख करके मारने के लिए दौड़ पड़े। वह तोता उड़ करके सरस्वती नदी के किनारे शम्यप्रास आश्रम के पास में वेद व्यास जी की कुटिया थी और वहीं पर
वेद व्यास जी के पत्नी के मुख में जाकर के सुखदेव जी महाराज प्रविष्ट हो गए। अब शिव जी अपना त्रिशूल लेकर के खड़े हुए हैं कि ये मुख से बाहर निकले तब हम इनको मार दें। इतने में वेद व्यास जी महाराज देखे भगवान भोलेनाथ को। शिव जी ने कहा देखो यह तोता आपके धर्मपत्नी के मुख में घुस गया है। वेद व्यास जी ने पूछा अरे भोलेनाथ जी क्यों, किस कारण से आप मारने के लिए आए हुए हैं? शंकर जी ने कहा देखो इसने अमर कथा सुन लिया है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा एक बात पूछूं भोलेनाथ जी, जो अमर कथा सुन लिया है फिर वो क्या मरने वाला है? आप भी भोलेनाथ जी कैसी कैसी बात करते हैं। भोलेनाथ जी चले गए और यही सुखदेव जी महाराज 14 वर्ष तक माँ के गर्भ में, और जब भगवान आकर के इनको कहते हैं जाओ सुखदेव तुम्हें मेरी माया पकड़ेगी नहीं, तब सुखदेव जी महाराज 14 वर्ष के बाद अपने माँ के गर्भ से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधे वन की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं पिताजी जानते हैं आप भगवान की माया कितनी प्रबल है। जैसे आकाश मार्ग से जब वह जल गिरता है तो वह निर्मल रहता है, लेकिन जब वह मिट्टी से उस जल का मिलान होता है तो वह जल मटमैला हो जाता है। ठीक माँ के गर्भ में वह बच्चा भगवान की माया से वंचित रहता है, लेकिन वह धरातल पे जैसे आता है भगवान की माया उस मानव को पकड़ लेती है। वन की तरफ निकल पड़े सुखदेव जी महाराज। बार बार पुत्र 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 कह करके सुखदेव जी को वेद व्यास जी महाराज बुला रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज एक बार भी पिताजी की तरफ नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? माया को सब कोई भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं देखो यदि माधव को हम लोग भजना प्रारंभ कर देंगे ना तो माया उसकी दासी बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं सुबह से शाम तक केवल काम ही काम के लिए निकलते हैं। किसी से पूछो क्या करने के लिए जा रहे हो? भैया काम करने के लिए जा रहे हैं। भगवान की माया बड़ी प्रबल है और जो माधव की शरण में रहता है फिर माया उसकी दासी बन जाती है। बार बार वेद व्यास जी महाराज पुत्र 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 कह करके पुकार रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे इस प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है, मैं वन में चल करके भगवान का भजन करूंगा। इधर इधर सूत जी अपने गुरुदेव का ध्यान करके भगवान नारायण का ध्यान किए और बोले देखो शौनकादि ऋषियों आपने अपने मंगल के लिए प्रश्न नहीं किया है, आपने जगत के मंगल के लिए प्रश्न किया है। इससे केवल आपका ही मंगल नहीं होगा, जगत का मंगल होगा। सवे पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। सबसे पहले सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं भक्ति में कोई कामना नहीं होना चाहिए, अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से पहले भक्ति में भगवान से हम लोग सौदा करते हैं। क्या करते हैं? सौदा करते हैं। और भगवान से केवल भक्ति इसी वजह से हम लोग करते हैं कि उसके बदले में परमात्मा मुझे कुछ दे, इसी वजह से तो भक्ति करते हैं। देखिए वह भक्ति अच्छी नहीं है जिस भक्ति में कामना किया जाए, भगवान से कुछ मांगा जाए। और यदि मांगा गया है तो वो भक्ति नहीं है,
फिर वो सौदा है। क्या है? उसको भक्ति कहेंगे आप। भक्ति केवल इसलिए किया जाए कि उससे भगवान की प्राप्ति हो। भक्ति इस वजह से न किया जाए कि भगवान उसके बदले में हमें घर दे, गाड़ी दे, बंगला दे, नाती दे, दुल्हन दे, कुछ ऐसी चीजें दे। ना ना ना, भक्ति का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। भक्ति में केवल एक ही कामना होना चाहिए कि भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो। और यदि भगवान को मांगोगे ना तो भगवान आपको वह सब कुछ दे देंगे जिस चीज की आप कभी अपने जीवन में आकलन भी नहीं किए होंगे। अच्छा ये बताइए, किसी व्यक्ति से आप नित्य मांगते रहेंगे तो वह क्या देगा? आपस में ही यदि अपने पड़ोसी से रोज सुबह होते हुए आप पहुंच जाओ और कह दो भैया फला चीज हमारे घर में नहीं दे दो, तो वो भी मुंह टेढ़ा करेगा। और आप साल 2 साल उसको प्रसन्न करके रखे हैं और साल 2 साल 3 साल में एक बार यदि कुछ कह भी देंगे तो वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होकर के आपको देगा, भैया अरे आप तो कभी मांगते ही नहीं है, हमारे घर में है और मैं आपको खोज के दूंगा। भगवान से यदि नित्य मांगते रहेंगे भैया तो परमात्मा कुछ देने वाले नहीं हैं। भगवान से केवल एक चीज मांगिए,